नमस्कार साथियों। आज किसान और केंद्र सरकार के बीच 9वें दौर की वार्ता विफल हो गई। जैसा कि पहले 8 दौर के साथ में हुआ, वो 9वें दौर के साथ में भी वही हुआ। किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि जो 3 कानून है उन्हें वापस लिया जाए, और केंद्र सरकार इस पर अड़ी हुई है कि 3 कानूनों को वापस लेने के अलावा आपको जो भी बात करनी है वो कर सकते हैं, यानी कि लॉक जैम। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, हमारे देश के प्रजातंत्र पर लगातार चोटें हो रही हैं। उसकी प्रजातांत्रिक व्यवस्था, प्रजातांत्रिक संस्थाएं ध्वस्त की जा रही हैं, उन पर कुठाराघात हो रहा है। ये जो 3 कानून किस तरीके से आए, उनकी संवैधानिक व्यवस्था क्या है, उनके कानून को लाने का टाइमिंग क्या है, ये सब शक के घेरे में है। देखें, हमारे देश की जो व्यवस्था है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अर्थात संवैधानिक लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। गणतंत्र मीन्स रूल ऑफ लॉ, लॉ मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन। रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन, संविधान का शासन। इसमें सभी के अधिकार क्षेत्र वर्णित हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के भी अधिकार क्षेत्र वर्णित हैं। 7th शेड्यूल में, जो 7वां शेड्यूल है, उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र बटे हुए हैं। कृषि राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है, परंतु केंद्र सरकार ने शब्द जाल और एक ट्रेड एंड कॉमर्स जो कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में है, और समवर्ती सूची में आप जानते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। इसलिए केंद्र ने उस अधिकार का प्रयोग करते हुए और शब्दों की हेराफेरी करते हुए कानून बना डाला। कानून कौन कौन से हैं? पहला है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, जो हमारे देश की मंडी व्यवस्था है, जहां किसान अपने प्रोडक्शन को, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, उसे बेचते और खरीदते हैं। एपीएमसी, विभिन्न स्टेट्स में विभिन्न लॉज के अंतर्गत एपीएमसी का गठन हुआ, ये उससे संबंधित अधिनियम है। दूसरा, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस अर्थात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये उससे संबंधित है। और तीसरा अधिनियम है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जो ओरिजिनल एक्ट था, वो 1955 में आया। उस समय कालाबाजारी, जमाखोरी को रोकने के लिए भंडारण की एक सीमा निर्धारित थी, जो उससे ज्यादा भंडारण करेगा छापा पड़ेगा उसके ऊपर। परंतु आज इस अमेंडमेंट के माध्यम से उस भंडारण की सीमा को हटा दिया गया। कोई कितना भी भंडारण करे, सब खुला खेल फरोख्ताबादी। खैर, इस अधिनियम को अलग छोड़ें। जो 2 अधिनियम है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट और दूसरा फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। अब आप देखिए, ये हैं तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, लेकिन इनके नाम किस तरीके से रखे गए? फार्मर। अरे भाई, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट होना चाहिए था, परंतु वहां फिट नहीं बैठता। एग्रीकल्चर का नाम आता तो यानी कि स्टेट का सब्जेक्ट बन जाता, और फिर लोग केंद्र की मंशा पर सवाल उठाते। मंशा पर सवाल तो आज भी है, क्योंकि आपने ट्रेड एंड कॉमर्स जो कॉन्करेंट लिस्ट में है, जिस पर आप भी अधिकृत हैं कानून बनाने के लिए, उसका सहारा लेके बैकडोर एंट्री मारी और एग्रीकल्चर पर कानून बना डाला। वाह रे मोदी सरकार, क्या बात है भाई, मानना पड़ेगा शब्द जाल में। परंतु आप शब्दों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, संविधान की भावना के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये कृषि से रिलेटेड चीज है। स्टेक होल्डर है किसान और राज्य। आपने किसी से भी कानून बनाने से पहले नहीं पूछा, न किसी राज्य सरकार से सलाह ली, न किसी किसान संगठन से सलाह ली, और मैं तो ये कहूंगा कि इस कानून की किसी ने डिमांड ही नहीं की थी। यहां तक कि बीजेपी के किसी एमपी ने भी सवाल नहीं उठाया था। आरएसएस की किसी, जो परिवार है, परिवारवाद है, आरएसएस परिवार की किसी संस्था ने भी नहीं उठाया था। बावजूद इसके आपने इस पर कानून बना डाला। दूसरा जो आपकी मंशा पर शक होता है, वो है इसके टाइमिंग को लेकर। टाइमिंग देखिए, जून के महीने में आप ऑर्डिनेंस के माध्यम से इन कानूनों को लेकर आए। ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती, और यह अति आवश्यक हो जाता है किसी सब्जेक्ट को लेकर कानून बनाना, तब ऑर्डिनेंस का सहारा लिया जाता है। एक टेम्पररी लॉ है, एक वाया मीडिया है।
भाई उस समय ऐसा क्या हो रहा था जो आपको ऑर्डिनेंस लाना पड़ा? क्या आकाश फट रहा था या धरती फट रही थी? ऐसा कौन सी बात थी? हाँ, एक बात थी, लोग तालेबंदी में थे। आप कानून लाएंगे, कोई पूछेगा नहीं, कोई सवाल नहीं उठाएगा। और तालेबंदी में होने के बावजूद अगर कोई आदमी आंदोलन करता है तो कोरोना गाइडलाइन का बहाना लेके आप उन लोगों को जेल में डाल दे। यही आपकी मंशा थी। प्रक्रिया पे सवाल उठता है। लोकसभा में आपका बहुमत हम सभी जानते हैं, पर राज्यसभा में आपका बहुमत नहीं है। जब यह कानून राज्यसभा में आया, इस पर चर्चा हो रही थी, अपने गुंडागर्दी करके बेशर्मी के साथ में उन कानूनों को पास कराया। विपक्ष ने कहा डिवीजन ऑफ वोट चाहिए, यह उनका संवैधानिक अधिकार है। उस संवैधानिक अधिकार को कुचलते हुए आपने वो कानून बनाया। अति निंदनीय। आपने प्रजातंत्र का गला घोंट दिया, आपने संविधान के साथ में हिंसा की। और ये कानून जब किसी ने डिमांड ही नहीं की, और जिसके भले के लिए आप लाना चाहते हैं, वही किसान, वही अन्नदाता ये कह रहा है कि हमें ये गिफ्ट नहीं चाहिए, अपने पास रखिए, हमारा भला नहीं हो रहा है, हम बर्बाद हो रहे हैं। आज 51 दिन हो गए दिल्ली बॉर्डर पर पड़े हुए। 26 नवंबर 2020 को वो वहां आए थे, पड़ाव डाले हुए आंदोलन कर रहे हैं, कड़कड़ाती सर्दी में। 71 आदमी अब तक शहादत को प्राप्त हो चुके हैं, परंतु आपके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ये तो संवेदनहीनता, आपकी असंवेदनशीलता पर सवाल खड़ा होता है। यह पराकाष्ठा है। वो हमारे अन्नदाता हैं, हमारे किसान भाई हैं, मर रहे हैं। आपका एक एक एक्ट, पहले आप नोटबंदी लाए, लोग लाइन में खड़े होकर 150 से ज्यादा आदमियों की मृत्यु हो गई। फिर आप जीएसटी लेकर आए, उसमें अनगिनत अमेंडमेंट हुए। वो जाहिर करता है कि आपने बगैर सोचे समझे जीएसटी को लागू किया। छोटे व्यापारी बिजनेस से बाहर हो गए। अब आपने किसानों को कर दिया। भाई आप चाहते क्या हैं? सिर्फ 2-3 घरानों को ये पूरा देश देना चाहते हैं? ये कौन सा प्रजातंत्र है? आप एक तंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, आप डिक्टेटरशिप की तरफ। आपका हर कदम वो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड झलकता है आपके हर कदम पर। ये नहीं चलेगा। देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, जय जवान जय किसान। जो जवान है हमारी बॉर्डर पर रक्षा करता है, और किसान इस देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। वो हमारा अन्नदाता है। आज आप उनको मरते हुए देख रहे हैं। ये कैसा सोशल वेलफेयर स्टेट है? सरकार लोगों के कल्याण के लिए होती है, सरकार उन्हें मारने के लिए नहीं होती। देशवासियों से मेरी ये अपील है कि भाई ये सरकार तो एकदम अपने कान बंद करके बैठी हुई है, इन्होंने सोचना बंद कर दिया है। परंतु आप सब तो चिंतनशील हो, आप सोचें कि हमारे अन्नदाता के साथ में क्या हो रहा है। उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के हमें उनके आंदोलन में उनकी हौसला अफजाई करनी है, उनका साथ देना है। जय जवान जय किसान।